Hello student, let's start our new chapter, chapter number 42, stage show. इसके प्रीवियस चैप्टर में हमने पॉपुलर फिल्म डायरेक्टर के बारे में पढ़ा था जो बॉलीवुड में है। आज हम लोग स्टेज शो के बारे में पढ़ेंगे कि स्टेज शो होता क्या है। जैसे कुछ हीरो ऐसे थे जो क्या करते स्टेज से ही पहचाने गए, क्योंकि चाहे वो टेलीविज़न और सिनेमा घर हो, चाहे कोई भी प्रोग्राम हो, तो उनके जो परफॉर्म डायरेक्टली क्या है ऑडियंस के सामने शो किए जा रहे थे। ठीक है, तो वही हमारा क्या स्टेज शो होता है। अब जैसे इसमें देखिए, अनलाइक रेडियो, टेलीविज़न एंड सिनेमा, द स्टेज प्रोग्राम्स कनेक्ट द परफॉर्म डायरेक्ट with the audience. A stage is a point in a theater which is often raised above ground level and on which actors or entertainer perform. देखिए, चाहे आपका रेडियो हो, टेलीविज़न हो, सिनेमा हो, स्टेज प्रोग्राम कनेक्ट होता है उनके परफॉर्म से डायरेक्टली, किससे? उनके ऑडियंस से। तो स्टेज पॉइंट जो होता है वो एक थिएटर है जो ऑफन करता है, जो ग्राउंड लेवल्स के ऊपर, ठीक है, ग्राउंड लेवल के ऊपर और रेस्ट करते हैं। वो भी कैसे? उनके एक्टर्स की परफॉर्मेंस से और एंटरटेनमेंट परफॉर्मेंस से। ठीक है, वो लोगों ऑडियंस को क्या करता है? एंटरटेन करता है। तो फिल इन द ब्लैंक्स है आपके फॉलोइंग स्टेटमेंट में, उससे ध्यान से देखिए। इन डैश एन एक्टर परफॉर्म द पार्ट मोर देन वन कैरेक्टर, ये एक एक्टर का परफॉर्म है जिसमें एक पार्ट है। ठीक है, वो पार्ट क्या है? जिसमें एक से अधिक कैरेक्टर होते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इन वाटर प्लेन्स। सेकंड देखिए, सेल्समैन रामलाल एंड तुम्हारी अमृता आर आउटस्टैंडिंग हिंदी प्ले डायरेक्टर। ठीक है, सेल्समैन रामलाल और तुम्हारी अमृता आउटस्टैंडिंग हिंदी प्ले डायरेक्टर थे, वो भी किसके द्वारा? फिरोज़ खान के द्वारा। डैश इज़ द फोक थिएटर ऑफ लंदन, ये एक फोक थिएटर है, वो भी कहाँ का? लंदन का। वो क्या है? ग्लोब थिएटर। द नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, NSD का फुल फॉर्म है। ठीक है, वॉज सेटअप, उसको सेटअप किया गया था इन 1959, वो भी किसके द्वारा? संगीत नाटक एकेडमी के द्वारा। फिर नेक्स्ट देखिए 5 नंबर, डैश इज़ अ जैपनीज पपेट थिएटर, एक जैपनीज पपेट थिएटर है, वो आपकी क्या है? बनारकू। फिर नेक्स्ट 6 नंबर, द पॉपुलर मराठी प्ले घसीराम कोटवाल स्टेज इन 1972 वॉज रिटन बाई, 1972 में लिखा गया था। एक मराठी प्ले था जो बहुत पॉपुलर था, क्या था? घसीराम कोतवाल। वो भी किसके द्वारा लिखा गया था? विजय तेंदुलकर के द्वारा। फिर 7 नंबर देखिए, डैश इज़ आल्सो फोक थिएटर ऑफ नॉर्थ इंडिया विच इज़ बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ लॉर्ड कृष्णा, एक फोक थिएटर वो भी नॉर्थ इंडिया का जो कि बेस्ड है किसके लाइफ पर? लॉर्ड कृष्णा के नाम पर। वो क्या है? रासलीला। डैश इज़ अ फोक थिएटर ऑफ नॉर्थ इंडिया विच इज़ एक्सक्लूसिवली बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ लॉर्ड रामा, एक फोक थिएटर है वो भी नॉर्थ इंडिया का, वो भी किस एक्सक्लूसिवली बेस्ड हुए किसकी लाइफ पर? लॉर्ड रामा के नाम पर। ठीक है, जैसे उसके नीचे में फोक थिएटर दिया हुआ है, तो फोक थिएटर से आपको रीजन्स मिलाना है किस क्षेत्र का है। जैसे तमाशा किस क्षेत्र का है? महाराष्ट्र का। फिर भवाई किसका है? गुजरात का। फिर नेक्स्ट क्या है? जटरा किसका है? वेस्ट बंगाल का। नेक्स्ट नौटंकी किस रीजन का है? नॉर्थ इंडिया का। फिर 5 यक्षगाना, ये कहाँ का है? ये है आपका कर्नाटका का। फिर नेक्स्ट है आपका टेरुकुटू, कहाँ का है? साउथ इंडिया का। तो फोक थिएटर को उसके रीजन से आपको मैच करना है, जो उसके सामने आप अपनी कॉपी में भी लिख सकते हैं। तो ये जो चैप्टर है इसे जिस तरीके दिया है उसी तरीके आप अपनी कॉपी में कीजिएगा। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। थैंक यू।